हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आजकल कॉन्स्टिपेशन की समस्या किसको ही नहीं है, चाहे वह बड़े हों, बुजुर्ग हों या फिर यंग एज के लड़के हों या फिर लड़कियां हों या फिर कोई भी हो, चाहे वह मैन हो चाहे फिर वुमन हो, सबको ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पर फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो क्यों रहा है। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। बहुत सारे लोग लैक्सेटिव्स ले रहे हैं, ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे कॉन्स्टिपेशन दूर हो, पर उनको पता ही नहीं है कि उनको कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, साइंस के अनुसार अगर आपका पेट सप्ताह में 2 से लेकर 3 बार अच्छे से साफ हो रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन लग रहा है 2 से लेकर 3 दिन भी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम सुबह फ्रेश होने गए हैं और उनको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और 2-4 दिन 10 दिन तक ऐसा हुआ कि उनको सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं है और उनको 1-2 बार और जाना पड़ा दिन में, तो उनको लगता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया और वह बहुत सारे लैक्सेटिव्स लेने लगते हैं, जिनके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, ना कि उनको कॉन्स्टिपेशन था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि आपको कॉन्स्टिपेशन एक्चुअल में है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम कब कह सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो आप अगर सुबह सुबह फ्रेश होने गए, आपका पेट साफ नहीं हुआ है, पर आपको दिन में 2 बार जाना पड़ा, 1 बार और आपका पेट साफ हो गया है, और ऐसा सप्ते में 2 से लेकर 3 बार हो रहा है, मतलब कि आपका पेट 2 से लेकर 3 बार साफ हो रहा है, तो मतलब कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अब हम जानते हैं कि अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कि आप लोगों का पेट सप्ताह में 1 बार भी अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, 2 बार भी अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, 3 बार भी अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो क्या कारण हो सकते हैं उसके। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा उसका कारण हो सकता है कि आप लोग लो फाइबर डाइट ले रहे हैं, मतलब मैदा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हरी सब्जियों को ऐड नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, फ्रूट्स का अपना एडिशन नहीं कर रहे हैं न्यूट्रिशन में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। दूसरा मुख्य कारण इसका होता है कि आप पानी कम पी रहे हैं, वाटर का इंटेक ज़्यादा है, या फिर आप पानी ज़्यादा बॉडी से निकाल रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर से जो वाटर का स्टोरेज है वह बहुत ज़्यादा खाली हो रहा है, आप पानी इतना नहीं पी रहे हैं। चौथा कारण आता है कि आप लोग एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं, खाया पिया और सो गए। एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है, आपके जो वॉबल का मूवमेंट है, वह बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को डायबिटीज़ या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो भी आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि आप लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि बहुत सारी पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, हाइपरटेंशन की मेडिसिन और भी ऐसी कई टाइप की मेडिसिन जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर कहीं पर ऑफिस में हैं या फिर कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पर है, और अगर आप लोगों को स्टूल की अर्जिंग होती है, मतलब कि आपको लगता है कि आपको एक बार फ्रेश होने जाना पड़ेगा, टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा, पर आप लोग किसी कारणवश उसको होल्ड करके रखते हैं बहुत लंबे समय तक, तो वह जब एंड पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के एंड पार्ट में जब स्टूल पड़ा रहता है, तो वह वाटर का एब्जॉर्प्शन वहाँ पे होता है और वह स्टूल आपका हार्ड होने लगता है। जब यही कंडीशन बहुत लंबे समय तक बनाए रखते हैं आप लोग स्टूल को होल्ड करके रखते हैं, किसी कारणवश आप नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर हार्ड स्टूल जमा होने लगता है और धीरे धीरे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप लोगों को अर्जिंग होती है स्टूल पास आउट करने की, तो प्लीज़ आप लोग टॉयलेट के लिए ज़रूर जाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को हेल्पफुल हो सकती है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इन कॉजेज़ पर ध्यान देंगे और अगर आप लोगों को इन कारणों को ही हटा देंगे कि इन कारणों की वजह से आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन था, आपने वो कारण ही हटा दिया, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगेगा। फिर भी अगर आप लोगों को आराम नहीं मिलता, आप ये सेफ्टी मेजर्स अपना चुके हैं, फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेडिसिन आती है एल्यूमिना। अगर आप लोगों को बहुत लंबे समय तक पॉट पर बैठना पड़ रहा है, आपका स्टूल पास आउट ही नहीं हो रहा है, स्टूल सॉफ्ट आ रहा है, स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, सॉफ्ट स्टूल पे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ रहा है, बहुत टाइम तक बैठना पड़ रहा है, फिर आपका जो सॉफ्ट स्टूल है वह पास आउट हो रहा है, तो आप लोगों को एल्यूमिना लेनी चाहिए। इसी के साथ जो एल्यूमिना का स्टूल होता है वह बिल्कुल सीप की पॉटी जैसा, सीप के स्टूल जैसा आता है, तो आप लोगों को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखने पड़ेंगे। दूसरे नंबर की मेडिसिन आती है ब्रायोनिया। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड, नॉटी, बिल्कुल हार्ड स्टूल आ रहा है, लंप्स में आ रहा है, बड़े बड़े लंप में
स्टूल आ रहा है, लार्ज लंप में स्टूल आ रहा है, पर बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल ड्राई आ रहा है, तो आप लोगों को ब्रायोनिया यूज़ करनी चाहिए। तीसरे नंबर की मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। अगर आप लोगों को सुबह सुबह 2 से लेकर 3 बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा है, आप एक बार फ्रेश होने गए, फिर आप फ्रेश होके आए, आप लोगों को लगता है कि फिर से जाना है, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, फिर गए दोबारा, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, फिर तीसरी बार गए, ऐसे अगर आपको डेली हो रहा है, दिन में 3-4 बार हो रहा है, पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों को हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो गया और आप लोगों को नक्स वोमिका मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्रेंड्स, 4th नंबर पर मेडिसिन आती है साइलिशिया। अगर आप लोग किसी भी पेशेंट को देख रहे हैं, फिर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैकेनिकली रिमूव करना पड़ रहा है किसी के स्टूल को, इनिमा उनको लगाना पड़ रहा है, या फिर किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उनका स्टूल को निकालना पड़ रहा है, बहुत लंबे समय से एक कंडीशन बनी हुई है, तो साइलिशिया वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है इस टाइप के कॉन्स्टिपेशन के लिए। फ्रेंड्स, 5th नंबर की मेडिसिन आती है एल्यूमिन। एल्यूमिना से अलग है क्योंकि इसमें सेवरल डेज से कॉन्स्टिपेशन माना जाता है, बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहता है और बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है। लाइक जैसे मैकेनिकली रिमूव किया जाता है साइलिशिया मेडिसिन में, उसी टाइप से एल्यूमिन मेडिसिन में बहुत लंबे समय से और बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों मेडिसिन को थोड़ा डेफर करना पड़ेगा, वो आप किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से, पर हमसे कॉन्टेक्ट करके अगर आप लोगों को लगता है कॉन्स्टिपेशन है तो मेडिसिन में डेफर करवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि इन मेडिसिन को लेना कैसे है। तो फ्रेंड्स, आप लोग 30 पोटेंसी में सेफली यूज़ कर सकते हैं, पर प्रॉपर इसकी स्टडी करके या फिर किसी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेके या फिर हमसे सलाह लेके। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको किसी भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए या फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रीटमेंट चाहिए प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप वीडियोज़ को शेयर करते हैं तो लोगों के पास नॉलेज पहुँचती है और वह सही मेडिसिन लेते हैं और सही डायरेक्शन में मेडिसिन लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो पहुँचती रहे और आप हमें स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।